हरे कृष्णा, नमस्कार। इस्कॉन राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी की तरफ से यह जो भगवान के दुश्मन नामक 4 दिन की साइबर प्रचार प्रवचन मालिका हमने आरंभ की इस रविवार को, और रवि, सोम, मंगल और आज बुधवार, आज इस 4 दिवसीय प्रचार मालिका का अंतिम चरण है। आज हम अघासुर वध इस श्रीमद् भागवत के प्रसंग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। द्वाभूत सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर्यस्तद्विपर्ययः। द्वाभूत सर्गे लोकेस्मिन्, कभी कभी व्यक्ति विचार करके पूछता है, ये असुर वृत्ति जो यहाँ भौतिक जगत में तो प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, आती कहाँ से है ये? शास्त्र में इसका वर्णन है कि ये सृष्टि के आरंभ से ही है। सर्गे, मूलतः कोई भी जीव असुर नहीं है, हो ही नहीं सकता। स्वर्ण का अंश कभी भी लोहा नहीं हो सकता। अमृत के अंश में कभी विष के गुण नहीं आ सकते। तो फिर भगवान का अंश होने पर कोई भगवान का दुश्मन कैसे बन सकता है? ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, क्या ये हाथ मुझ पर ही आघात कर सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में, साधारण स्थिति में ऐसा नहीं होगा। कोई असाधारण स्थिति होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वैकुंठ लोक, उसका वर्णन ही देखिए। वैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा, कोई चिंता नहीं है। आज सारे विश्व में एक महान संकट की चिंता सबको लगी है। ऐसा नहीं कि कोविड-19 कोरोना वायरस न होने पर सब चिंता चली जाएगी। उसके पहले कोई चिंता थी, ये चला जाएगा तो और कोई चिंता आ जाएगी। ये भौतिक जगत कुंठा कहलाता है और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ। जैसे किसी शहर में लाखों की संख्या में निवासी रहते हैं, उसमें से कुछ ही परसेंट, 3%, 2%, 3%, 2% लोग जेल में रहते हैं। शहर का वातावरण और जेल का वातावरण बिल्कुल विपरीत। एक जगह पर पूरी स्वतंत्रता, सबका सम्मान, व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। लेकिन क्यों जो चाहे कर सकता है? क्योंकि वो नियमों से बंधा हुआ है। जिसको ये नियम मान्य नहीं है, उसकी जो बची कुची स्वतंत्रता है उसको भी छीनकर उसको जेल में डाला जाता है। तो वैकुंठ अर्थात नॉर्मल जगत,
और ये भौतिक जगत जहाँ पर आप और हम रह रहे हैं, ये एक कारागृह की तरह है। तो भगवान के साथ प्रेम ये वैकुंठ जगत का नॉर्मल जीवन मापन है। लोगों का नॉर्मल लाइफस्टाइल है कि भगवान के साथ प्रेम करना। और इस भौतिक जगत में कुछ लोग हैं जो वैकुंठ की दृष्टि से नॉर्मल हैं, उनको दैव कहते हैं। तो द्वा भूत सर्गे लोकेस्मिन, अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से ये दो प्रकार के जीव यहां पर रहते हैं। विष्णु भक्त अर्थात जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करने की इच्छा रखते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, और अधिक अधिक भगवान के विशुद्ध भक्त बनने की जिनकी महत्वाकांक्षा है, वे हैं दैव या भक्त या वैष्णव। जो ऑपोजिट पार्टी है, विपक्ष है, उनका कोई वर्णन नहीं दिया गया है। गीता भागवत पढ़ने से पहले जितना मैंने चंदा मामा और अमर चित्र कथा और बाकी सब बचपन में जो पढ़ा था, तो उसमें सब जगह पर असुर का मतलब होता है विशाल काय देह, तांबे जैसी आंखें, तांबे के तार जैसे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, इधर से निकले हुए दांत। आज भागवत पढ़कर ये विश्वास हो गया है कि कोई सिल्क का कुर्ता या एक राजशाही वेशभूषा, कोई 3 पीस सूट, मर्सिडीज कार में बैठकर कोई घूम रहा है, लेकिन वृत्ति पूर्णतया विष्णु और विष्णु के भक्तों के विरुद्ध है, तो ये भी दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। कुल युग हैं 4, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सतयुग में जो भगवान के दुश्मन हैं, वो अलग अलग ग्रहों पर निवास करते हैं, जैसे हिरण्याक्ष और वराहदेव। त्रेता युग में एक ही ग्रह पर, लेकिन भूगोल की दृष्टि से एक दूसरे से काफी दूर, रावण और प्रभु रामचंद्र। द्वापर युग में एक ही घर में असुर, मामाजी असुर कंस और उनके भांजे साहब श्री कृष्ण। अभी आपको मेरा प्रश्न है, अपने घर बैठे बैठे विचार कीजिए, कलयुग में क्या बात की गई होगी शास्त्र में। पहले अलग अलग ग्रहों पर, फिर एक ही ग्रह में एक दूसरे से दूर, फिर एक ही घर में, और क्या बाकी रह गया। लेकिन कलयुग में बाकी है, और सही बताया आप में से कुछ लोगों ने, एक ही शरीर में।
हमारे अपने शरीर में आसुरी वृत्ति और देवता वृत्ति साथ साथ निवास करती है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जिस वृत्ति के अनुसार आपका संग है। शास्त्र आपको यह नहीं कहता कि आप कोई विजिटिंग कार्ड छपवाएं कि भाई मैं तो असुर नहीं हूं, मैं तो देवता जैसा हूं। कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल बतलाएं कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका आप संग करते हैं। जैसा संग वैसा रंग। इन असुर वृत्तियों को एक बीमारी की तरह देखा जाता है और वो फैलती रहती है, वो अग्रेसिव है। और इसके ऊपर ये औषधि है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण के भजन, ये एकमात्र औषधि है। एक महान आचार्य सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि दूध जैसे शरीर के लिए लाभकारी होता है, दूध पीना अच्छी बात है, लेकिन दूध को अगर किसी सर्प के जहर में मिलाया गया हो, एक सांप ने उसको स्पर्श किया हो, तो फिर वो दूध काम का नहीं होता। अवैष्णव मुखोद्गीर्णाम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। जिसको भगवान की भक्ति पता ही नहीं, स्वयं भक्त होने की कोई जिज्ञासा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन क्योंकि समाज में लोकप्रियता मिलती है, चंदा मिलता है, मठ आश्रम बनाकर आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, तो कृष्ण कथा कोई वाणिज्य व्यापार नहीं है। कृष्ण का भजन कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक शुद्ध हृदय से भगवान को की गई पुकार है। तो इसलिए केवल कोई लोकप्रिय है, कोई मन बहलाता है, इसलिए कृष्ण कथा उनसे मत सुनिए। उनसे पूछिए कि आपकी परंपरा कौन सी है, कौन से विशुद्ध कृष्ण भक्त गुरु से आप सुनते हैं। विशुद्ध वैष्णव के मुख से सुनी हुई कृष्ण कथा से गारंटी शर्तिया आपके हृदय का असुर भाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। आज जिन महाशय का हम प्रसंग ले रहे हैं उनका नाम ही है अघ। अघ मतलब पाप। और ये पूरी फैमिली है, एक परिवार है। प्रथम दिन जब से हमने पूतना वध सुना तो पूतना इनकी बहन, कल जो एक बतख के रूप में आया बकासुर, ये भाई, और आज जो वृंदावन में आने वाले हैं वो बड़े भैया अघासुर। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये कितने असुर आए और इतने लोगों को श्री कृष्ण को मारने की क्यों इच्छा हो गई? ये सब कंस द्वारा, कंसेन प्रहिता, कंस द्वारा भेजे गए।
ये सब अपनी अपनी हृदय की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए जिन्होंने बहुत तप किया था, दान किया था और अपनी शक्ति का इतना घमंड था इन्हें, ऐसे ही लोगों को भगवान की लीला में भगवान के बैर या दुश्मन होने का स्थान प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा, ये सबके सब मर गए? एक दृष्टि से हां और नहीं भी, क्योंकि मरने के पश्चात इन सबको श्री कृष्ण ने मुक्ति कर दी। सब के सब मुक्तावस्था को प्राप्त हो गए। कल्पना कीजिए, हिमालय में जाकर अनेक वर्ष कठोर तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य का पालन और सादा जीवन और जिह्वा पे ऊपर नियंत्रण, दिन भर ध्यान, ऐसे अनेक 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 वर्ष करने के पश्चात अहम ब्रह्मास्मि करके जप करना, तत्वमसि, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और ऐसे निर्गुण निराकार परमेश्वर की तथाकथित भक्ति करते हुए उसमें भी मुक्तावस्था प्राप्त होती है। गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं। लेकिन वही मुक्तावस्था ये अघासुर बकासुर जैसे लोगों को भगवान के साथ बैर करने से मिलती है। अरे भगवान के दुश्मन बनने से अगर कुछ ये लाभ होता है तो भगवान के भक्त होने का लाभ क्या होगा? विचार करने वाली बात है। अवश्य विचार कीजिए इसके ऊपर। एक दिन कृष्ण का मूड कुछ अलग था। प्रातः समय वो उठे और अपना शृंग बजाया, जो एक मृत पशु, ब्रज में तो भैंस, ऐसे जो पशु नैसर्गिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उनके शृंग को, सिंग को, जो अंदर से खोखला होता है, उसको बजा सकते हैं। तो ये ग्वालबाल लोग अगर जाना है वन में, अभी तक कृष्ण बछड़ों को ही लेकर जाते हैं तो ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लपुटी लगती है, लाठी छोटी सी, एक कंबल, बेणु, बंसी और ये श्रृंग। आज उनकी इच्छा थी कि सुबह सुबह कहीं जाकर वन भोजन, पिकनिक मनाएं। क्यों नहीं मना सकते? भगवान तो सर्वैश्वर्य पूर्ण है, सच्चिदानंद घन है। ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें उनको दुख होता है। कोई संपत्ति की कमी नहीं है। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, एक दो नहीं, सहस्रावधि लक्ष्मियां सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है। श्री कृष्ण का श्रृंग सुनकर वो एक कोडवर्ड था, एक सिग्नल था। सारे बछड़े सारे ग्वाल बालक अपने अपने घर से बछड़ों को लेकर बाहर आ गए और सब ने अपनी अपनी माताओं से कहा कि जो भी आज का भोजन का भोज सामग्री है वो बांध के दे दो। तो माताओं ने उसको बांधकर, सब लोगों ने अपनी कमर में उसको बांध दिया और निकले। ब्रज की शोभा क्या अवर्णनीय है। रत्न, गुंजा, मोती और सुवर्ण, ऐसे अलंकारों से हरेक बालक को उसकी मां ने अच्छी तरह से सजाया संवारा था।
उसमें कृष्ण और बलराम की तो शोभा क्या बता सकते हैं। इतना सारा अलंकार और मणि और रत्न ये सब लेकर ये बालक आगे गए। यशोदा मैया को ये भी विरह सहन नहीं होता था वास्तविक, वो बाहर आ गई। बाकी समस्त गोपियां भी बाहर आ गई। ये बछड़े ग्वालबाल ये सब रास्ते से जा रहे हैं वन की ओर, तो थोड़ी थोड़ी धूल, ये बड़ी गाय तो थी नहीं तो धूल भी थोड़ी सी थी। बाद में आखिरी बालक, आखिरी बछड़ा चला गया। ये धूल से पूरा मार्ग जो है वो धुंधला गया। अब कोई दर्शन नहीं हो रहा है किसी का भी। तब माता अपना गृह कार्य करने के लिए गृह में प्रवेश कर दी। बाकी बड़ी गोपियां वो भी गृह कार्य में लगी। छोटी गोपियां वो भी अत्यंत विरह का अनुभव करते हुए, बस कुछ काम करना है, बस शाम तक गोपाल पुनः वापस आने की प्रतीक्षा करना है बस। जैसे ये बालक अपने अपने स्थान में पहुँचे कि अब यहाँ पर बछड़ों को चराने के लिए छोड़ सकते हैं, उन्होंने अपना फिर से मेकअप, सुंदरीकरण करना शुरू कर दिया। क्या रत्न मोती स्वर्ण अलंकार कम है क्या? ये बछड़ों का, ये ग्वाल बालों का जो सख्य रस था, उनको ये मणि वगैरह में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने फल, एकदम कोमल कोमल हरे पत्ते, फूल, नीचे गिरे मयूर पंख। और ब्रज एक ऐसा अनूठा प्रदेश है कि जहां पर अलग अलग स्थानों पर धातु मिलते हैं जो अलग अलग रंगों के होते हैं। अब उसको लेकर ये लोगों ने फिर से श्री कृष्ण का श्रृंगार आरंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी सुंदर कर दिया इन सब वस्तुओं को ग्रहण करके। अब बच्चे हैं, भगवान के मित्र हैं, तो एक बालक ने क्या किया, एक अपने मित्र को बताया कि मैं इस बालक का जो उसका लंच का पैकेट है, जो उसने थैली बांध के रखी है अपनी कमर में, देखो मैं उसको कुछ पूछता हूं और बड़े ही कला दिखाकर मैं उसकी थैली खींच लूंगा। और उसने कर दिया ऐसे। अचानक इस बालक को लगा कि कुछ तो कम हो गया है। देखा कि अरे मेरी थैली कहाँ गई। देखा कि एक बालक के हाथ में, आओ आओ ले लो ले लो ले लो। जब तक वहां पहुंच गया उसने उसी और को फेंक दिया। अरे मेरी थैली मेरी थैली मेरी थैली करते 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 बेचारा रोना कर दिया, शुरू कर दिया। मेरी थैली किसी ने ले ली, मेरी थैली किसी ने ले ली, हाय हाय मैं क्या करूंगा अभी। तब किसी ने पीठ पर थपथपा करके, चिंता मत करो, ये रही आपकी थैली। खास करके कुछ ऐसे थे जिनको ये हमेशा रुलाते थे। वृंदावन की शोभा भी ऐसी है कि प्रतिदिन वहां जाकर भी अचानक एक क्षण ऐसा होता है जब श्री कृष्ण को लगता है कि ये मैंने कभी देखा नहीं है, ये इतने सुंदर वृक्ष यहाँ पर हैं और ये झरने बह रहे हैं और
ये यहाँ के पशु और ये यहाँ का सौंदर्य, ये फूल, ये फल। तो जैसे ही बालक देखते थे कि श्री कृष्ण कहीं और है, उनमें होड़ लगती थी कि कौन पहले जाके कृष्ण को स्पर्श करेंगे। फिर सारे भागते जाते, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे, मैं पहले उनको स्पर्श करता हूं, मैं पहले उनको स्पर्श करूंगा। और फिर जाके कृष्ण को आलिंगन करते थे। ये जो कृष्ण का स्पर्श है और ये जो कृष्ण का दर्शन है, इसमें से जो आनंद प्राप्ति होती है, इसका हमें इस भौतिक जगत में इसकी कोई उपमा नहीं है। अब ऐसे ब्रज के प्रदेश में सब आ गए हैं। कुछ बालकों ने बंसी बजाना आरंभ कर दिया, इतनी सुरीली बंसी कि सारा वातावरण मुग्ध हो गया एकदम। कुछ देर के पश्चात एक बालक ने देखा कि ये मधुमक्खियां सुंदर गुंजारव करती हुई इधर उधर जा रही है। इस बालक ने भी मधुमक्खी की नकल करनी आरंभ कर दी। ये देखकर एक कोयल कूजन करने लगी, तो कुछ बालक कोयल की ध्वनि निकालने लगे। किसी ने देखा कि पंछी उड़ रहे हैं, तो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं और ये बालक नीचे उनके साथ स्पर्धा कर रहे हैं कि देखो मैं आपसे भी तेज दौड़ सकता हूं। जो छोटे छोटे पानी के झरने थे, छोटी छोटी नालियां पानी की बह रही थी, तो वहां पर 4-5 बत्तख बैठते थे। तो कुछ बालक उनके पास जाकर चुपचाप बैठकर उनके हाव भाव को, वो क्या कर रहे हैं, वो देखने लगे। अचानक एक मेंढक ये सब लोग क्या कर रहे हैं देख के एकदम उसने सरोवर में कूदी लगा दी। उसको देखकर कुछ बालक भी कूद गए अंदर। कुछ बालक पेड़ के ऊपर चढ़े, वृक्ष के ऊपर देखा उन्होंने कि यहां पर बंदर बैठे हुए हैं और बंदर जैसे अपने दांत निकालकर चीची चीची करते हैं। तो ये बालक भी उनको देखकर उनकी नकल करने लगे। किसी को एक कुआं दिखाई दिया। किसी ने पूछा उनसे, क्या है रे अंदर? मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पानी है क्या? पानी भी नहीं है। तो एक ने कहा, देखो अगर हम जोर से आवाज करते हैं तो देखो क्या होता है। तो एक बालक ने कहा, अरे तो कुएं में कोई था नहीं पानी। तो प्रतिध्वनि आ गई, अरे 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 अरे। तो जिस बालक ने इस प्रकार से आवाज निकाली थी, उसने कहा, है ये तो एकदम खराब आवाज है। अच्छा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने ही शब्द की ध्वनि और प्रतिध्वनि को वो निंदा कर रहा था। ये सब आनंद की बातें देखकर आप और मेरे मन को क्या लगना चाहिए कि क्या वास्तविक सुखी होने के लिए बड़े बड़े वीडियो गेम या ये बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स, ये सब ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में
ये विशुद्ध आनंद का अभाव है, उसको किसी न किसी प्रकार से भरने के लिए भौतिक जगत के तथाकथित बुद्धिजीवी अलग अलग प्रकार के मैन निकालते हैं। ये सुपरमैन है, ये बैटमैन है, ये एंटमैन है, ये एक्वामैन है, वो क्या क्या। कुछ लोग हैं जिनको ये सारे भौतिक वातावरण से इतनी घृणा है कि वो कहते हैं कि हम तो निर्गुण निराकार में विलीन होने की आशा रखते हैं और उसी को ब्रह्मानंद मानकर हम उसी में रहेंगे। अनेक श्लोकों में ये ब्रज के वन के सौंदर्य और ये सुंदर निष्पाप बालकों की ये क्रीड़ा का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी हमारी तरफ इशारा करके एक श्लोक कहते हैं, सुनिए श्रोतागण, ये जो भाग्य है ना इन बालकों का, ये कृत पुण्य पुंजा, एक जन्म नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सहस्र नहीं, लाखों लाखों वर्षों की पुण्य की पूंजी प्राप्त करके भी इस बालक जैसा कोई भाग्यशाली नहीं बन सकता। ये सब वातावरण वहां पर इतना सुंदर आनंदमयी खेल कूद और सब चल रहा है। इसी में ये जो भाई और बहन जिनका मृत्यु हमने वर्णन किया 2 दिन पहले, इनके बड़े भाई साहब आ गए, अघासुर। अघासुर ने एक सर्प का आकार लिया। कैसा सर्प? जिसने अपना मुख खोला तो उसका ऊपर का जबड़ा आसमान में चला गया। 8 मील लंबा उसका कलेवर। और उसके विचार तो देखो, वैदिक संस्कृति में कोई मरने के पश्चात तिल और जल अर्पण करते हैं, तिलांजलि कहते हैं ना हम। आज अगर मैंने कृष्ण और उसके सारे गोप सखाओं को मारकर मेरे भाई और बहन की मृत्यु के लिए मैंने वो अगर तिलांजलि दे दी, तो आज जैसा सुदिन और कोई नहीं होगा। हा 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 हा। और दूसरा उसका लाभ क्या होगा कि सारे बालक और कृष्ण को मृत देखकर सारे ब्रजवासी भी मर जाएंगे। ये बालक तो उनके प्राण है। तो कृष्ण लीला में कई बालकों ने केवल कृष्ण की हत्या करने की सोची, किसी ने कृष्ण और बलराम को साथ मारने की कोशिश की। ये अघासुर देखिए, उसकी इच्छा तो ठीक है, कृष्ण और बलराम तो बाकी गोपसखा के साथ मरेंगे ही, और उनको मरा हुआ देखकर सारे ब्रजवासी भी मर जाएंगे। कंस मुझ पर इतने संतुष्ट होंगे कि क्या पूछे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवता अमरत्व प्राप्त करने के लिए सोमरस पान करते हैं, लेकिन अघासुर को देखकर वो ये भी भूल गए कि ये सोमरस से हम अमर हैं। वास्तविक अमर का मतलब होता है काफ़ी वर्षों तक जीवित रहने वाले। टोटली अमर तो कोई है नहीं भौतिक जगत में। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। संसार का नियम ही है ये।
उसकी जीवा बाहर आ गई एक रोड की तरह। उसकी सांस, उसका श्वासोच्छ्वास हो रहा था। बालक देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसमें से कोई कहने लगे कि शायद यही तो पिकनिक स्पॉट है ना जहां पर हम आ रहे, यही से सोचा था ना कि आज कहीं जाकर हम वन भोजन करेंगे। शायद ये जो मूर्ति है, वो आपस में कह रहे हैं कि ये कोई मूर्ति है, ये हमारे लिए खेलने के लिए है। और इसीलिए सबने सोचा कि क्या करते हैं हम, अभी हम रोज के खेल तो खेल चुके, हम सब एक साथ इसके मुख में प्रवेश करते हैं। तब श्री कृष्ण कुछ अंतर पीछे थे, वो सोचने लगी, अरे अरे रुको रुको रुको, ये क्या क्या कर रहे हैं लोग। और क्षण भर के लिए कृष्ण भी विस्मिता, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आश्चर्यचकित हो गए कि अरे अंदर मत जाओ, अरे अरे अरे। और देखते थे सब अंदर गए। अघासुर ने मुख बंद नहीं किया, उसका मेन टारगेट तो कृष्ण था ना, और कृष्ण अभी तक अंदर आए नहीं थे। तो श्री कृष्ण अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों के ऊपर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि क्या मेरी शक्ति है ये। लेकिन अभी सामने एक ही कार्य है, गोप बालकों को बचाना है। तो श्री कृष्ण ने भी प्रवेश कर दिया अंदर। अघासुर यही देख रहा था, उसकी आंखें मानो जैसे आग उगल रही हो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, उसने मुख बंद कर दिया, सबको निगल गया वो। श्री कृष्ण ने देखा कि सारे बछड़े और गाय मृत हो गए। अब एक ही क्षण में भगवान ने अपना शरीर विस्तारित करना आरंभ कर दिया। जो पापी व्यक्ति कभी एक बार भी भगवान को अपने अंतरात्मा में कभी उनका ध्यान नहीं किया, कभी दूसरों के हृदय में भगवान है ये भी कभी देखा नहीं, और जो योगी परमात्मा की प्राप्ति के लिए या भगवान हमें दर्शन दो या भगवान हमें हृदय में आओ 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 अंतर मंदिरे, हे प्रभु आओ, ऐसे लाखों लाखों जन्म तक जिसको पुकारना पड़ता है, और ये पापी असुर उसके अंदर ये कोई परमात्मा स्वरूप नहीं, साक्षात विग्रह भगवान का अंदर चला गया। तो एक दृष्टि से देखते हैं कि ये क्या भाग्य है इनका। लेकिन अघासुर अंदर तड़प रहा था, उसकी सांस बंद हो गई। श्री कृष्ण के रूप ने उसका श्वासोच्छ्वास बंद कर दिया। अब उसके प्राण अंदर छटपटाने लगे, लेकिन ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना नीचे जा सकते हैं, और ठुक करके उसका मस्तिष्क तोड़कर उसके प्राण बाहर आ गए एक ज्योति के स्वरूप में। श्री कृष्ण ने तुरंत एक दृष्टिक्षेप डालकर अपने गोप बालक और बछड़ों को पुनर्जीवित कर दिया। सब बाहर आ गए। अघासुर उधर ही मृत हो गया, लेकिन कृष्ण को अपने अंदर उनका सानिध्य पाने से वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया था। जैसे कल हमने देखा कि देवता देख रहे हैं, देवी देवताओं ऋषि मुनि ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व सिद्ध चारण जोर जोर से हर्षोल्लास से अति आनंद से गाने लगे, सारे बछड़े भी आनंद करने लगे, सारे ग्वाल बालक भी आनंद करने लगे, सब नाचने लगे।
जिस दिन कोई ऐसी घटना होती थी, उसी को गाते 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 ये लोग घर वापस आते थे। लेकिन आज अघासुर यहां पर मृत हो गया है, यह समाचार ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में पहुंच गया। वहां किसने बताया उनको, और त्वरित वो ये देखने के लिए नीचे आ गए। अघासुर की मरने की ये लीला देखकर ब्रह्मा जी भी धन्य धन्य हो गए। ये जो प्रसंग है भागवत का, इसके बाद एक और रोचक प्रसंग इसी से आरंभ होता है। आज हमारा विषय नहीं है वो, लेकिन मैं खाली बता देता हूं कि ब्रह्मा जी ये सब देखकर सोचते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं, जिनकी आज्ञा को मैं पालन करता हूं, क्या वही श्री कृष्ण का रूप लिए यहां पर है? और वो श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए वो ये बछड़े और बालक सबका अपहरण करके उनको एक गुफा में बंद करते हैं। श्री कृष्ण जानकर के ये ब्रह्मा जी का काम है, अपना ही विस्तारित रूप, अपने रूप के ही विस्तारित रूप करके जितने बालक और जितने बछड़े थे उतने रूप प्रकाश करके उसी दिन शाम को घर आते हैं। प्रतिदिन बालक आते थे और बछड़े आते थे। आज बालक और बछड़े तो गुफा में बंद है, योग निद्रा में सोए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हर एक बालक और हर एक बछड़े का वैसा ही व्यवहार किया जैसे वो नॉर्मली करते थे, और 1 वर्ष तक ये चलता रहा। इसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं, और आगे किसी प्रसंग में उसका वर्णन करेंगे। ये 4 दिन की श्रृंखला आज हम समाप्त करते हैं। जिन जिन दर्शकों ने यहाँ पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाया, आप सबके चरणों में वंदन। कल कुछ प्रश्न पूछे गए थे, आज इस अंतिम चरण में मैं उसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। विद्या जोशी माता जी कहती है कि कृष्ण कथा सदैव नया क्यों लगता है? वाई इज कृष्ण कथा ऑलवेज फ्रेश? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि नया टीवी सीरियल, नया मूवी, नया गाना, ये सब नया नया नया, लेकिन है तो वो घिसा पिटा पुराना ही। क्योंकि सत्व रज तम 3 गुण से बनी हुई चीज कभी नई हो ही नहीं सकती। वो लगती है नई, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका जो नयापन निकल जाता है। कोई व्यक्ति के गुण देखिए, एक व्यक्ति किसी देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी मृत्यु निकट आ गया तो वो उनका दिमाग काम ही नहीं करता। अल्जाइमर डिजीज हो गया है तो मैं कौन हूं? मैं राष्ट्रपति था पहले। अच्छा, मतलब एक समय जो मस्तिष्क या दिमाग पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में काम आता था, आज उसमें वो शक्ति नहीं रही।
शक्ति ह्रास हो जाता है। कोई सौंदर्यवती है, सौंदर्य सम्राज्ञी, मिस यूनिवर्स, लेकिन काल उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता छीन लेता है। काल किसी की संपत्ति छीन लेता है, किसी की बुद्धि छीन लेता है, किसी का यश छीन लेता है, किसी का ज्ञान, किसी का बल। श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं वे इस प्रकार का ह्रास नहीं होने देती। श्री कृष्ण का कलेवर अर्थात उनका हम देह बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा देह एक उपाधि है। श्री कृष्ण का देह ही उनका स्वरूप है। स्वरूप चिन्मय है और वो भी चिन्मय है। हमारा केवल आत्मा चिन्मय है, शरीर तो भौतिक है। तो इसीलिए श्री कृष्ण की लीला को ऐसे समझाना। आज अगर आपने गीता को पढ़ना आरंभ कर दिया तो गीता फ्रेश क्यों है? क्योंकि अभी इसी समय किसी ब्रह्मांड में भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ कर दिया है। आप लाइव पढ़ रही हैं, जो भी पढ़ रही है वो। आप हमने अभी अघासुर के वध की लीला सुनी। अभी इसी समय कहीं पे श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया है किसी एक ब्रह्मांड में। तो एक दृष्टि से ये एक लाइव ट्रांसमिशन होता है। अर्थात मैं तो कोई शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैंने शुद्ध भक्त की लिखी हुई टीका को आपके सामने वर्णन किया है, यही मेरा क्रेडिट है इसमें। तो ये कारण है कि श्री कृष्ण की लीला इतनी फ्रेश लगती है। सीमा शर्मा माता जी कहती है कि कोविड शब्द का अर्थ क्या है? वास्तविक ये एक शब्द श्लेष है। कोविड-19, ये कोरोना वायरस सब जगह फैल रहा है, तो हमने सोचा अगर भागवत सब जगह फैल जाए तो वो उससे अच्छा है ना। कोविद शब्द का अर्थ होता है एक्सपर्ट, निष्णात, दक्ष, निपुण। तो भागवत कोविद, आप सब भागवत श्रवण करके भागवत कोविद हो जाइए, यही हमारी राधा गोपीनाथ के चरणों में प्रार्थना है। शीतल श्रीवास्तव माता जी पूछती है कि फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो क्या है? इज इट पॉसिबल टू बी ईगोलेस? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 प्रमुख पंच महाभूत, पंच अर्थात 5, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, उसमें अहंकार को मिथ्या अहंकार कहा गया है। मिथ्या क्यों? जैसे अगर बाजार में आपको किसी ने एक नोट दी 100 रुपए की और आपने कहा कि ये नोट तो जारी लगती है, ये रिजर्व बैंक की नोट नहीं है। तो फेक करेंसी को फेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जेन्युइन करेंसी है। तो इस अहंकार को मिथ्या कहा गया है। तो सत्य अहंकार क्या है फिर? वेदों में द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि मैं हूं, आई एम, आई एग्जिस्ट, ये अहंकार है। मैं श्री कृष्ण से दूर हूं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, वो मेरे कोई नहीं है, मैं उनका कोई नहीं। मैं यहां पर ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं यहां पर ईश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये है मिथ्या अहंकार। और हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूं, सदैव था, सदैव रहूंगा। लेकिन आज मुझे इसकी प्रचीति आ गई है, आज मैं जान चुका हूं, तो मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। यह है ट्रू ईगो। तो यहां पर प्रश्न ऐसा है कि इज इट पॉसिबल टू बी ईगोलेस? क्यों ईगोलेस? क्या प्रॉब्लम है ईगो में? आप क्या अपने आप को जीरो करना चाहती है? जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपके पास ट्रू ईगो होगा या फॉल्स ईगो होगा।
बीच वाली कोई स्थिति पॉसिबल नहीं है। ललित शिरसाले वाला प्रभु जी पूछते हैं, हाउ डज वन टेक पार्ट इन कृष्ण लीला बाय हियरिंग अबाउट हिज डिवाइन पास्ट टाइम्स। हम केवल कृष्ण लीला श्रवण करके उसमें सहभागी कैसे हो सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं वो भी कृष्ण का ही गुण लेती है। क्वालिटी ऑफ कृष्णाज पास्ट टाइम्स इज एज गुड एज कृष्णा हिमसेल्फ। ये लीला कथाएं सुन के हम हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहंकार को हम शुद्ध कर सकते हैं। और हमारी इच्छा ये नहीं है कि हमको अभी कृष्ण उठाकर अपने लीला में स्थान दे, उतना हमारा धारिष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे वो देवी देवताएं कृष्ण की लीला देखकर पुष्प वर्षाव करते हैं, वैसे जब भी हम कृष्ण की लीला श्रवण करते हैं और हमने उसके पश्चात श्री कृष्ण के गुण गाए, साधु साधु वाह कृष्ण, और अपना जीवन कृष्ण भक्ति को केंद्रित करते हुए किया, तो एक न एक दिन हम जरूर उसमें सहभागी भी हो सकते हैं। एक सचिसु चरण प्रभु का प्रश्न है कि कृष्ण और बलराम को गुरुकुल में कोई फॉर्मल एजुकेशन, कोई प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया। इसमें श्रील प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि उनका ये कंप्लेंट थी प्रभुपाद जी की कि सभी लोगों को टेक्नोलॉजी करके हमने इतने अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये बात तो सही है ना। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में ये फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज में जाकर इतने साल व्यय करके केवल एक कागज का टुकड़ा हाथ में मिलेगा कि हाँ आई एम एम्प्लॉयबल, मुझे कहीं नौकरी दो, और इतनी नौकरियां तो है ही नहीं। और क्योंकि यहाँ काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं है, और जहाँ काम ज़रूरी है, धान्य उगाना, खेती, फल फूल, इसके लिए किसी को रुचि नहीं है। तो ये इम्बैलेंस कम करने के लिए ही प्रभुपाद ये कहते हैं कि उस संस्कृति को अगर हम फॉलो करेंगे, आज जितने हैं उससे काफ़ी अधिक सुखी हो सकते हैं। अमिता सोनावणे माता जी पूछती है कि हाउ कैन वी डेवलप आवर इंटरेस्ट इन हियरिंग कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में अधिक रुचि कैसे बढ़ाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी उनका कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नामक ग्रंथ का वारंवार उसको पढ़ते रहेगा, उसको अपने आप कृष्ण लीला के श्रवण में रुचि आ जाएगी। विद्या जोशी माता जी का और एक प्रश्न है कि why is it that sometimes we have good concentration when we are chanting and sometimes the mind wanders too much। ऐसा क्यों है कि कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय मन स्थिर रहता है या कभी कभी मन भागते रहता है। ये तो मन का स्वभाव है ना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन एक कंप्लेन करते हैं कि चंचलम, कृष्णा मन बड़ा चंचल है। कई अर्जुन के विधानों को पहले अध्याय में खास करके भगवान ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको काटा है। लेकिन इस विधान को भगवान कहते हैं कि हाँ सही है, मन चंचल है। मन जहां भागेगा आप उसके पीछे मत भागना। तो मन अगर स्थिर है तो भी चैंटिंग कीजिए, और मन अस्थिर है तो भी चैंटिंग कीजिए, क्योंकि ये साधक की दशा में अत्यंत आवश्यक है।
एक फ्रेश प्रश्न आ गया है, ये अनाउंसमेंट है। कल भागवत कोविद श्रृंखला में हिज ग्रेस सनत कुमार प्रभु एक नया विषय लेकर यहाँ पर 2 दिन की उनकी सीरीज़ होगी। तो उसी समय 5 बजे हम कीर्तन से आरंभ करेंगे और बाकी लोगों को भी बताइए, कल और परसों इस ग्रेस सनत कुमार प्रभु भागवत कोविद का प्रवचन देंगे। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.